याद करिए ना, दुनिया जब कोविड के कालखंड में त्रस्त थी, तब मोदी जी भारत को लीड करते हुए कोविड से भी लड़ रहे थे और भारत को विजन के रूप में उन्होंने एक नई कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए उस समय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भारत के अंदर लागू की थी। आज उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। परंपरागत कैरिकुलम के साथ ही, उस कैरिकुलम के साथ ही भारत अपस्किलिंग के लिए भी कार्य करेगा। स्कूली पीरियड से ये सारे कार्यक्रम एक साथ चलेंगे। आज जो सफलतापूर्वक लागू हुए हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे अच्छा लगा इतना शानदार कैंपस इंडिया ग्लोबल स्कूल का यहां पर देखने को मिला है। दुनिया के 11 देशों में 65 ऐसे कैंपस अतुल जी के प्रयासों से, उनकी टीम के प्रयासों से अब प्रारंभ होकर के उनकी इस ताकत का, जिसमें न केवल वहां के स्थानीय जो वहां के एजुकेशनल सिस्टम है उसको तो अपनाया ही गया है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि यहां का ये कैंपस भारत के सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम को भी यहां पे यहां के बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। एक नई दिशा में हम आगे बढ़े हैं और हम सबको इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इस बारे में अवगत कराऊंगा। उत्तर प्रदेश ने अब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही आज की जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसके एक नए हब के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। आज भारत के अंदर एक्सप्रेस वे का 55% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के पास है। भारत का रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा सिटी में मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवा उत्तर प्रदेश के पास है, और भारत के अंदर सबसे ज्यादा एयरपोर्ट भी आज उत्तर प्रदेश के पास है। और अभी अगले ही महीने प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर, ये जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से होने जा रहा है। यह न केवल पैसेंजर के लिए बल्कि कार्गो के भी सबसे बड़े केंद्र के रूप में उभरेगा। बहुत बड़ा सेंटर बन रहा है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। भारत के मोबाइल फोन के 55% मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है आज के दिन पे, और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का 60% मैन्युफैक्चरिंग यूपी के अंदर हो रहा है। अब वो दंगों वाला यूपी नहीं है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब चंगा है। हर व्यक्ति अब यूपी के अंदर शांतपूर्ण तरीके से विकास में सहभागी बन रहा है। और महाकुंभ की सफलता के बाद आपने देखा होगा, गत वर्ष उत्तर प्रदेश में 156 करोड़ पर्यटक आए हैं। प्रयागराज में, काशी में, अयोध्या में, मथुरा वृंदावन में और अन्य प्रमुख धामों में 156 करोड़। आप देखो ना, दुनिया के अंदर 156 करोड़ की आबादी तो किसी की नहीं, किसी देश की नहीं है, अकेले किसी देश की नहीं है। लेकिन भारत के अंदर इतने पर्यटक आ गए और इस संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अयोध्या अब आएंगे ना, तो अयोध्या आकर के जो लोग 5 वर्ष पहले भी आया होगा,
आज अयोध्या को पहचान नहीं पाएगा। आज आएगा तो उसको लगेगा कि ये त्रेता युग की भगवान राम के समय की अयोध्या आ गई है। आप काशी में अब आएंगे तो काशी फिर से आपको देवादिदेव महादेव की इस अनुभूति का एहसास करा देगा। हर हर महादेव की गूंज वहां दिखाई देती है। ये काशी उस रूप में आपको देखने को मिलेगी। मथुरा वृंदावन हो, प्रयागराज हो, बौद्ध परिपथ हो, या फिर जैन सर्किट, बौद्ध तीर्थ स्थल, सूफी परंपरा से जुड़े हुए स्थल, ये सभी मजबूती के साथ यूपी की एक नई पहचान को आगे बढ़ा रहे हैं। या फिर देश के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वे ऐतिहासिक कार्यक्रम, उन सबको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। इतना इन्वेस्टमेंट यूपी के अंदर वर्तमान में, हम फिल्म सिटी भी बना रहे हैं, मेडिकल डिवाइस पार्क बना रहे हैं, फार्मा पार्क बना रहे हैं, अपैरल पार्क बना रहे हैं। अभी 3 दिन पहले आपने देखा होगा सेमीकंडक्टर की यूनिट ये यूपी के अंदर स्थापित हो रही है। और यही नहीं, कल आपने देखा होगा भारत की पहली रैपिड रेल और मेट्रो मेरठ के अंदर 7वीं सिटी के अंदर कल हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के करकमलों से मेट्रो का संचालन भी करवाया है। भारत के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर भी यूपी के अंदर स्थापित हुआ है। हमारे 6 नोड विकसित हो रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी ना, वो लखनऊ की ही है। कैसे सटीक निशाना था उसका, अच्छे को कंपा दिया था। और वह भी लखनऊ के अंदर, अब वह मिसाइल लखनऊ में बन रही है। भारत डायनेमिक्स का सेंटर, यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर, और भी ढेर सारा इन्वेस्टमेंट हर एक सेक्टर में वहां से देखने को मिल रहा है। मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए, उत्तर प्रदेश में पर्यटन के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी अन्य सेक्टर के प्रति, जिस भी फील्ड में, चाहे वह सर्विस सेक्टर हो या फिर किसी भी अन्य इन्वेस्टमेंट की दिशा से किसी भी अभियान के साथ आप जुड़ना चाहेंगे। 34 से अधिक सेक्टोरल पॉलिसीज यूपी ने वर्तमान में हमारी कार्यरत हैं। 75,000 एकड़ का लैंड बैंक यूपी के पास है। बड़े हम लोगों के पास क्लस्टर लैंड के अलग अलग स्थलों पर हम लोगों ने तैयार करके रखे हुए हैं और वहां पर विद्युत की अनवरत सप्लाई करने के साथ ही सुरक्षा का बेहतर माहौल भी है। किसी प्रकार का कोई भय नहीं। हां, 9 वर्ष पहले बेटी स्कूल जाने में डरती थी। अब तो उत्तर प्रदेश में नाइट शिफ्ट में भी महिलाएं काम कर रही हैं, ऑफिस में भी और उद्योग में भी। ये सभी कार्य लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में यूपी ने अचीव किए हैं। और इसीलिए मुझे अवसर मिला तो, यद्यपि आज सुबह ही हम 6 बजे पहुंचे और 6 बजे पहुंचने के साथ ही 8:30 बजे से हमारे हाई कमिश्नर महोदय ने हमारी मीटिंग्स लगवा दी। यानी अभी हमारे साथ के लोगों की आंखें खुली ही नहीं थी, तब तक मीटिंग शुरू हो गई और सुबह से लगातार दौड़ाए जा रहे हैं। इस सेंटर को देखना है, फलानी जगह मीटिंग करना है, फलानी जगह इस मीटिंग को कर दीजिए, फलानी जगह इस कार्य के लिए इस कार्य को करना है। लेकिन उसी में से एक समय उन्होंने आपके लिए भी निकाला है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश में
आपको आमंत्रित भी करता हूं कि आप लोग उत्तर प्रदेश आइए। उत्तर प्रदेश में आप सबका अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा का प्रदेश है। आप सबका अभिनंदन है।